जब से माँ भगवती प्रकट हुई हिमालय नगर में, सारी संपत्ति सिद्धियां छा गई, आनंद ही आनंद बरसने लगा। और देखिए यहाँ बहुत अच्छी सीख है क्या, घर में बेटा हो या बेटी हो, अपने आनंद को कभी कम मत करिए महाराज। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कई घरों में कि बेटा हो तो सबके चेहरे खिल जाते हैं, बेटा हो तो सब खुश हो जाते हैं, और घर में बेटी हो जाए तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। बेटा होगा तो महाराज खूब डीजे बजाएंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, खूब थाली बजाएंगे, 4 गांव उत्सव मनाएंगे। और बिटिया हो जाए तो मुंह लटकाए घूमेंगे। कोई पूछे क्या हो गया, बोले क्या बताएं, हो गया जो होना था। अरे हुआ क्या, बोले हो गया जो होना। ऐसे बोले महाराज सारे दुनिया की विपत्ति इसी के सिर पे आ गई। अरे हुआ क्या, बोले बिटिया हुई है। ऐसा सिर लटका के घूमेंगे, बिटिया हो गई। अरे कोई विपत्ति आ गई क्या, बेटी हो गई तो आनंद मनाओ ना। क्यों, बेटा होता तो अच्छा होता। बेटा कौन सा आपको तार देगा, वैसे भी आजकल तो बेटा वृद्धाश्रम ही भेज रहे माँ बाप को। ध्यान रखिएगा, एक बेटी जितना करती है ना उतना एक बेटा कभी नहीं कर सकता। जब तक बेटी आपके आंगन में रहेगी ना, आप देखना माँ बाप का हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती है बिटिया। लेकिन बेटी जब आती है तो चेहरे उतर जाते हैं। और नवरात्रों में गली गली में घूमेंगे, कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिल रही है, और अपने घर में कन्या आए तो चेहरा उतर जाता है। कन्या तो चाहिए पूजन के लिए, पर अपने आंगन में नहीं होनी चाहिए, दूसरे के आंगन में हो तो भला। पड़ोसी के घर से कन्या ला के खिलाएंगे, 9 दिन की व्रत नवरात्रा करेंगे, 9 दिन व्रत करेंगे, कलश बिठाएंगे, और सारे गांव से कन्याओं को ले आएंगे, गली से ले आएंगे, चुनरी भी उड़ाएंगे, हलवा पूरी भी खिलाएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे। लेकिन अपने आंगन में बेटी आ जाए तो फिर महाराज दुखी हो जाएंगे। बेटा हो तो खूब उत्सव मनाते और बेटी हो तो खूब दुखी हो जाते। मैं आपको निवेदन करूं, बेटा हो या बेटी हो क्या फर्क पड़ता है। जिन जगदम्बा के लिए आप व्रत करते हैं, मंदिरों में जाकर के ध्वजा नारियल छत्र चढ़ाते हैं, माँ भगवती के सामने किस लिए एक बेटा हो जाए। और वही जगदम्बा, वही जगत जननी जिसे ध्वजा नारियल छत्र चढ़ा रहे, जिसकी आरती उतार रहे, वही जगदम्बा जब कन्या बन के हमारे आंगन में आती है तो गर्भ में उसकी हत्या करवा देंगे। बेटी नहीं चाहिए हमें तो बेटा चाहिए। विचार करिएगा, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है महाराज। आज के समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बेटे हो और बेटियां ना हो। हर क्षेत्र में आज बेटियां आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूं, अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, 9 दिन की नवरात्रा माँ भगवती का पूजन करते हैं, और घर में बेटी को देखकर दुखी होते हैं, तो वो मंदिर में बैठने वाली जगदम्बा कभी आप पर प्रसन्न नहीं होगी, चाहे 56 भोग लगा लेना, वो कभी प्रसन्न नहीं होंगी। और मत लगाइए जगदम्बा को 56 भोग। आंगन में अगर कन्या आ गई, बेटी आ गई, तो प्रसन्न होकर उसका स्वागत करिए, क्योंकि वो कन्या नहीं, वो साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है, वो माँ भगवती दुर्गा आई है। उसका स्वागत करिए, उसका सम्मान करिए। किसी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए महाराज। किसी क्षेत्र में बेटियां कम नहीं। मैं कई बार कहती हूँ, बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां।
आसमान पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर कल्पना चावला जैसी कोई चढ़ जाती है बेटियां, कोई चढ़ जाती है बेटियां। कहाँ कम है, किस क्षेत्र में बेटी कम है बेटों से? उसे अच्छी शिक्षा तो दो, अच्छे संस्कार तो दो महाराज। यदि बेटा आपका नाम करेगा तो बेटी भी नाम करेगी। योग्य तो बनाइए उसे रानी लक्ष्मीबाई बनाइए। बेटी आई है तो उसे सीता के संस्कार दीजिए, उसे वीरता सिखाइए। पर नहीं, हमें तो बेटा चाहिए, बेटा ही तारेगा, बेटा ही सब करेगा। बेटी आ जाए तो दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा भी आ जाएगा और बेटी नहीं आएगी तो बहू कहाँ से लाओगे? किसी न किसी घर से बहू तो लाओगे ना, और वो तभी होगा जब हर घर में बेटी होगी। पर बहुत विडंबना है भारत की, बहुत विडंबना। अभी तो समाज थोड़ा बदल रहा है, पर अभी भी कई घरों में ऐसा है कि लोगों को लगता है बेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बेटा हो जाए तो हम पार हो गए भवसागर से। बेटा पार नहीं करता है, पार तो आपका कर्म करेगा, आपका किया हुआ भजन करेगा। बेटा ही अगर पार लगाता तो संसार में जितनों के पास बेटा है वो पार हो जाते। बेटा ही अगर पार लगाता तो जितने साधु महात्मा हैं जिनके पास बेटा नहीं है वो सब नरक में ही जाते। पर वास्तव में बेटा और बेटी नहीं तारते, आपका किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ भजन ही आपको भव से पार लगाता है महाराज। बेटियां आंगन का उत्सव है, त्योहारों का उत्सव है। महाराज हिमालय के घर में कन्या जगदम्बा रूप में आई है, तो महाराज हिमालय ने उत्सव मनाया, प्रसन्न हुए। ये रामचरितमानस यहाँ यही दर्शन करा रहा है कि बेटा घर में आए तो खूब उत्सव मनाइए, पर बेटी घर में आए तो उसका दुगना उत्सव मनाइए, क्योंकि जगत जननी आ गई है। वो एक कुल को नहीं, दो दो कुलों को तारेगी महाराज। हल्दी चंदन कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन और भैया दूज का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, जिसके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिसके आंगन में बेटियों का अवतार नहीं होता। बेटियां तो उसके आंगन में आती है जिसको भगवान चुनते हैं, उसके आंगन में आती है जिस पर माँ भगवती प्रसन्न होती है महाराज। हिमालय राज के घर में उत्सव हो रहा, आनंद हो रहा, और धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को बड़ा कौतुक लगा, जरा चल के पता तो करें, वही सती है, पार्वती बन के आ गई है। नारद जी आए, बीड़ा बजाते, हरिगुण गाते। हिमालय राज ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और कहा, बाबा आप बहुत अच्छे समय से पधारे हैं, हमारे आंगन में कन्या आई है, जरा आप उसका नामकरण करिए और आप उसके भविष्य के विषय में कुछ बताइए। नारद बाबा के सामने ला के प्रणाम करवाया। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी जो बिटिया है ये तो सारे जगत में पूज्य होगी, आपकी बिटिया के बड़े गुण है, कितना गुणगान करूं, ये तो गुड़ की खान है। नारद जी ने कहा, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सबल छन संपन्न कुमारी, सबल छन संपन्न कुमारी,
कहा, राजन आपकी बिटिया बहुत सुंदर है, सुंदर सहज, बड़ी सहज भी है, सुशील सयानी, बड़ी सुशील है और बड़ी सयानी भी है, बड़ी ज्ञानवान भी है। लेकिन महाराज इनके नाम एक थोड़ी होंगे, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम तो अनेक होंगे, कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा। इसलिए जगत में इनकी ख्याति होगी, जगत में इनकी पूजा होगी, जगत की पूज्या होंगी। इसलिए मैं इनके विषय में क्या वर्णन करूं। तो हिमालय मैना बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा बेटी में इतने गुण है तो महाराज जरा बताइए ना कि इनको मिलने वाला जो पति है वो कैसा होगा, क्योंकि जब बेटी इतनी गुणवान है तो वर भी तो गुणवान होना चाहिए। कैसा वर मिलेगा। जैसे ही कहा नारद बाबा ने कहा गड़बड़ तो वहीं पे है, वर कैसा होगा, गड़बड़ वहीं पे है, इनमें तो सब ठीक है। इसलिए नारद जी ने कहा एकाएक नहीं बताऊंगा। नारद जी ने धीरे से कहा क्या, सुनहु जे अवगुण है दुई चारी, वर में थोड़ा दोष है। क्या दोष है बाबा। अब नारद जी शुरू हो गए, इनको पति कैसा मिलेगा। अगुणयमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनको जो पति मिलेगा कैसा होगा, अगुण होगा, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं। आप भोले बाबा को देखो, त्रिगुणातीत हैं, सारे गुण और अवगुण से ऊपर है महादेव। ना तो कोई गुण है ना कोई अवगुण है, अगुण। दूसरा अमान, अमानी है भोले बाबा। मान सम्मान की कोई चिंता नहीं महाराज। क्यों, कोई एक लोटा जल चढ़ाए, हर हर महादेव हर हर बम बम गाए तो भी बाबा खुश है, और कोई चार गाली भी सुनाए तो भी बाबा खुश है। भोले बाबा तो ऐसे देव है ना, भांग धतूरे पे रीझ जाते। कोई होगा ऐसा देवता। अमानी है महाराज, कोई मान सम्मान की चिंता नहीं। कोई सम्मान करे तो भी बाबा खुश हैं, कोई अपमान करे तो भी आशीर्वाद ही देते हैं। अच्छा एक घटना आती है, एक बार एक चोर गया शंकर जी के मंदिर में घंटा चुराने। क्या हुआ, बोले महाराज रात भर घूमा, कुछ मिला नहीं, भोर होने को है। उसको लगा खाली हाथ घर जाऊंगा तो पत्नी छोड़ेगी नहीं, कुछ लाए नहीं, क्या करूं। बैठा था, शंकर जी का मंदिर था, उसने सोचा इन बाबा के पास क्या होगा, लेकिन सोचते सोचते निगाह गई कि ऊपर घंटा लटक रहा है। उसने सोचा चलो आज कुछ नहीं मिला तो घंटा ही ले चलते। अब जैसे ही मंदिर में घंटा उतारने गया तो घंटा बड़ा ऊपर था, वो पकड़ में आए नहीं। अब वो सोचे करूं क्या, आसपास देखा कोई टेबल था नहीं। अंत में उसने सोचा कि शिव जी के पिंडी पे ही चढ़ जाता हूँ। क्यों, दिन में तो लाखों भगत आते हैं पूजा करते, पर रात में कौन देखता है। और चढ़ भी गया तो बाबा थोड़ी बताएंगे कि मेरे सर पे खड़ा था। सोई महाराज शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही घंटा पकड़ा ही था कि भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रगटे और ये भागा महाराज। शंकर जी पीछे भागे, रुक जा रुक जा। ये कहता बाबा नहीं रुकूंगा। क्यों, हमें नहीं पता था कि अपने घंटे की रखवाली आप खुद ही करते हैं। अगर हमको पता होता तो हम कभी इधर नहीं आते। बाबा क्षमा करो, अब की बार फिर नहीं आऊँगा। शंकर जी ने त्रिशूल लिया था हाथ, बोले रुक तो जा। उसने कहा बाबा रुकूंगा और आप त्रिशूल मार दोगे। शंकर जी ने कहा नहीं मारूंगा, रुक जा। चोर रुक गया। हाँ बाबा कहिए। शंकर जी ने कहा आज मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हूँ, कोई वरदान मांग ले, कुछ मांग ले, मैं बहुत खुश हूँ। चोर सोचने लगा कि इतना तो प्रसन्न में जल चढ़ाता, बेलपत्री चढ़ाता तो भी नहीं होते, तो बाबा पहले ही बता देते कि घंटा चुराने से खुश होते तो हम घंटे ही चुराने आते पहले। बोले भैया बात घंटा चुराने की नहीं है, बात समर्पण की है। चोर ने कहा हमने कौन सा समर्पण कर दिया, धन्य है महादेव। भोले बाबा ने कहा भैया
दिन में लाखों भगत आते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, पर पहला भगत ऐसा आया जिसने ना जल चढ़ाया, ना दूध चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाया। पहला भगत ऐसा आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इसलिए वरदान मांग ले। तो ये है हमारे भोले बाबा। अगुण अमान, अमानी है, मात पितु हीना। इनके माँ बाप का कोई पता नहीं, क्यों? यही जगत के माई बाप हैं, इसलिए माता पिता का कोई पता नहीं है। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन रहने वाले, सभी संशय से दूर रहने वाले, और जोगी जटिल अकाम मन, नगनाय मंगल भेष। अस स्वामी एहि गण मिलहि, परिहस्त अस रेख। कैसा बर होगा? तो नारद जी कहते जोगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, अकाम मन वाला होगा, नग्न रहने वाला होगा, सांप बिच्छू पहनने वाला होगा। अगुणमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। महाराज इनको ऐसा बर मिलेगा। हिमालय मैना तो थर थर कांपने लगे। बाबा ये जो वर्णन कर रहे हो, ये तो लगता है कि कोई इंसान तो है नहीं, कोई राजकुमार तो है नहीं। ये कैसे बर के विषय में आप बता रहे? कौन होगा? कोई अवधूत होगा क्या? कोई धूनी रमाने वाला होगा क्या? कहा महाराज ये जो हमने बताए हैं, ये इनके हाथ की रेखा कह रही है कि इनको ऐसा ही बर मिलेगा। हिमालय मैना रोने लगे। बाबा कोई उपाय तो बताओ, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? जिस विधाता ने हमारी कन्या को इतना सुंदर बनाया, ऐसा बर कैसे बना दिया? कोई तो उपाय बताओ। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? कहा इनके भाग्य में जो लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता। विधाता का लिखा, कह नारद हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटने हार। जो भी इनके विधाता ने लिख दिया, उस विधाता की लेखनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक उपाय है। अगर आपकी बिटिया तप करे और महादेव को प्रसन्न कर ले, तो महादेव की शक्ति वो है कि यदि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं तो विधाता की लेखनी को भी टाल देते हैं। महादेव अगर प्रसन्न हो जाएं, इसलिए बाबा कहते हैं, जो तप करी हो कुमारी तुम्हारी, जो तप करी हो तुम्हारी तुम्हारी, तो भाभी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, भावी हूँ मेटी सकै त्रिपुरारी, सकै त्रिपुरारी। सकै त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा, अगर आपकी बिटिया तप करे तो तप के प्रभाव से इन्हें पति रूप में महादेव मिलेंगे। और जब महादेव मिलेंगे तो जो भी हमने कमियां बताई है, जो भी हमने दूषण बताया, वो सब आभूषण बन जाएंगे, इनका भाग्य बदल जाएगा। नारद जी पार्वती जी को मंत्र देकर चले गए और यहाँ
छोटी सी माँ पार्वती घर से निकल गई, भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगी। यहाँ भोले बाबा जब से सती गई है, वैराग्य में मन लग गया। जहाँ तहाँ राम कथा सुनते हैं, राम का भजन करते हैं और पड़े रहते हैं। एक दिन भगवान प्रकट हुए और भगवान से वचन ले लिया, भोले बाबा से वचन ले लिया कि प्रभु विवाह की बात आए तो आप तैयार हो जाना और जाकर के शैलपुत्री से विवाह कर लेना। राम जी ने वचन मांग लिया और पार्वती जी की परीक्षा भी ली गई। महाराज भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा कि पार्वती के प्रेम की परीक्षा करो। सप्तऋषियों ने आकर के परीक्षा ली, कहा किसके लिए तप करती हो, तुम कहो तो तुम्हारा विवाह विष्णु से करवा दे, इंद्र से करवा दे, बड़े बड़े देवता हैं उनके लिए तप भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम शंकर जी के लिए तप कर रही हो। अरे देवी तुमको पता है भोले बाबा को तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, खाने का भी ठिकाना नहीं है। पार्वती जी ने कहा आपने क्या कहा, रहने का ठिकाना नहीं, बोले नहीं। खाने का ठिकाना नहीं, बोले नहीं। पार्वती जी प्रसन्न हो गई, बोली बाबा तब तो अब विवाह एकदम पक्का समझो। क्यों? अब तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे। अरे देवी घर द्वार नहीं है, कभी पहाड़ पे रहते, कभी शमशान में रहते। पार्वती जी ने कहा महाराज ये तो बढ़िया है। क्यों? जब घर द्वार नहीं है, पहाड़ पे ही रहना है, शमशान में ही रहना है, तो सबसे बढ़िया ये बात है कि घर नहीं तो झाड़ू पोछे का झंझट वैसे ही गया। अब मैयाओं को तो झाड़ू पोछे की लगी रहती है। पार्वती जी ने कहा ये बढ़िया है, झाड़ू पोछे का झंझट समाप्त। और आप क्या कह रहे थे, खाने का भी ठिकाना नहीं है? बोले नहीं, वो तो मांग के खाते भोले बाबा। पार्वती जी ने कहा ये और अच्छी बात है। क्यों? जब मांग कर खाते हैं तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा, सबसे बड़ा काम तो यही है। इसलिए भोजन भी समाप्त हुआ बनाना। क्या होगा? बोले 2 रोटी अपने लिए मांग के लाएगा तो हमारे लिए भी लाएगा, वो भी झंझट छूटा। बोली अरे देवी नारद के वचन मान के तुम बैठी हो, नारद के कहने से किसी का घर बसा नहीं, सबका घर उजड़ा है। पार्वती जी ने कहा हे सप्तऋषि आप यदि पहले मिलते तो मैं आपकी बात सुनती। आप कहते नारद सबका घर उजाड़ते हैं, पर मैंने तो उन्हें अपना गुरु माना है, इसलिए अब मेरा घर बसे या उजड़े मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे तो अपने गुरु के वचनों पर भरोसा है, और भरोसा करके करोड़ों जन्मों तक मुझे तप करना पड़े तो मैं तपस्या करूंगी, और प्राप्त करूंगी तो पति रूप में महादेव को ही प्राप्त करूंगी। महाराज माँ ने अपना निर्णय सुनाया, और जब माँ ने अपना निर्णय सुनाया तो सप्तऋषियों ने हाथ जोड़ लिया। देवी हम आपके प्रेम की परीक्षा कर रहे थे, महादेव ने हमें भेजा है, इसलिए आपका दृढ़ निश्चय सुनकर हम प्रसन्न हैं। माँ ने कहा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। कहा अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब महादेव आपको स्वीकार करेंगे। और सप्तऋषि जय जयकार करके माँ का चले गए। भोले बाबा को बात सारी बताई, महादेव समाधिस्थ हुए। और इसी बीच में जब कामदेव ने समाधि भंग करी है तो महादेव ने उसे भस्म किया, रति को वरदान दिया। देवता परेशान है, देवताओं ने आकर महादेव से निवेदन किया बाबा विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा क्यों विवाह कर ले? कहा कि माँ ने बड़ा कठोर तप किया है। शंकर जी ने कहा तुम्हें हमारे विवाह की चिंता है कि तुम्हें ताड़कासुर परेशान कर रहा है? बोले बाबा आप तो जानते हो उसका वरदान ही यही है कि शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाऊंगा। जब तक विवाह आप नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा, तब तक वो ताड़कासुर नहीं मरेगा। देवताओं के कष्ट को हरने के लिए और राम जी के वचन को याद करके महादेव ने देवताओं को स्वीकृति प्रदान कर दी कि मैं विवाह के लिए तैयार हूँ।